अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ ज़ेबा की जामी से खुला हो जाएगी बल्कि अब ज़ेबा अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला भी करने वाली है। इसी के साथ अब जैसे ही ये खबर जामी और फरहाना बाजी को पता चलेगी तो फरहाना बाजी भी अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर अमेरिका रवाना हो जाएंगी, जबकि जामी का तो अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तो क्या ज़ेबा खुला के बाद जामी को मुआफ कर पाएगी और क्या ज़ेबा अब खुला के बाद एक आजाद जिंदगी जी पाएगी या नहीं, तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि ज़ेबा की निकम्मी और निखट्टू जज जो कि ज़ेबा की दी गई तफसीलात से यही अंदाजा किए हुए थी कि अगर मर्द किफालत नहीं करता तो ये ठोस सबूत नहीं है, खुला की अगर कोई ठोस वजह हो तो खुला हो सकती है। जबकि जामी साहब आज भी तीसरे नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए हैं, फिर भी मसालहत के लिए उन्हें एक बार बुलवा कर बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ जिस तरह से ज़ेबा ने जज साहिबा को आईना दिखाकर उन्हें वकालत का सबक अच्छे से पढ़ा दिया है कि जो चीजें ज़ेबा ने शर्म व हया के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए पोशीदा रखी थी वो इनका जिक्र नहीं करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब एक औरत अपने शौहर के साथ किसी भी वजह से रहना नहीं चाहती है तो उसे जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो इस रिश्ते को निभाए, चाहे वजूहात ठोस हो या नहीं। यहाँ औरत का राजी होना सबसे बड़ी वजह है। अगर औरत राजी नहीं है तो मर्द भी उसे हाथ लगाने तक का मजाज नहीं है, ये तो फिर खुला है। बहरहाल यहाँ पर जज साहिबा की तबीयत सुधारने के बाद उन्हें अच्छे से इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस मुआशरे की ज़ेबा की तरह की औरतें किस किस्म के सिफाक और बेरहम मर्दों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि औलाद की जंजीरें उनके पैरों में पड़ी हुई हैं। बहरहाल यहाँ पर ज़ेबा को खुला हो ही जाएगी और जज साहिबा भी इस बात पर गौर करते हुए जामी यानी जमशेद जो कि आज तीसरी हेयरिंग पर भी अपना बयान देने हाजिर नहीं हुआ है, तो वो भी अब कानूनी तौर पर ज़ेबा के इस इकरार के बाद कि वो जमशेद के साथ रहना ही नहीं चाहती है, लिहाजा यहाँ पर जज साहिबा ज़ेबा के हक में फैसला सुना देंगी। और जैसे ही ज़ेबा को खुला के फाइनल पेपर्स मिल जाएंगे तभी सुबुक भी अपनी माँ का हौसला बढ़ाता हुआ उन्हें थाम कर चैम्बर से बाहर ले आएगा, जहाँ सुमेरा भी जो कि अभी पिछले दिनों इन्हीं क्राइसिस से गुजरी है वो भी ज़ेबा की इस आज़ादी पर खुशी से रोने लग जाएगी। जिसके बाद ज़ेबा ही अपनी माँ को कॉल करने के साथ ही ये खबर सुनाएगी कि अम्मी मेरी खुला हो चुकी है। और यहाँ पर ज़ेबा की आवाज भी रुंध जाएगी और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यास्मीन बेगम जो कि अव्वल रोज से इस रिश्ते को निभाते और मरते दम तक कायम रखने की तरबियत देती आई थी, अब भी उनकी हत्युल इम्कान कोशिश यही थी कि ज़ेबा जामी के पास वापस से चली जाए। और अब जैसे ही ज़ेबा से ये खबर सुनेंगी तो फौरन से वही रोना धोना मचा देंगी कि ज़ेबा ये तो हमारे खानदान की पहली तलाक है। यहाँ पर ज़ेबा को हौसला और हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। मगर ज़ेबा तो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि वही तो हैं जिन्होंने ज़ेबा को उस जहन्नुम में फेंककर सारी जिंदगी की सजा सुना दी थी। बजाय इसके कि वो रुमाल देने वाले के बारे में पूछती, उठाकर अपनी बेटी एक निकम्मे निखट्टू शख्स के हवाले कर दी और सारी जिंदगी अपनी बेटी को भी सब्र की तलकीन ही करती रही। यहाँ तो उन्हें खुश होना चाहिए कि खानदान की किसी लड़की ने अपने हक में आवाज उठाई है, जुल्म और जबर के खिलाफ मजबूती से फैसले पर डटी रही है। कितनी कठिन और बेमकसद सी जिंदगी थी ज़ेबा की, जहां एक सही ए ला हासिल और सफर बेमंजिल ये कश्ते मुसलसल क्या ही रंग लाई है। वह ज़ेबा देर आयत दुरुस्त आयत, हम ज़ेबा के साथ हैं और यकीनन हमारे बहुत से व्यूवर्स तो यही चाहते थे कि कब ज़ेबा जामी से आज़ादी हासिल करेगी। और ये शायद पहला ही ड्रामा होगा जहां तलाक के लिए लोग ख्वाहिशमंद होंगे। बहरहाल अब जैसे ही ज़ेबा घर वापस आएगी तभी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने के बाद एक गहरा सांस लेगी, जहाँ उसे एक खुशकुन सा एहसास भी होगा जैसे कि वो तवील मुसाफत के बाद थक हार कर बैठी है, जहां अब उसकी जिंदगी में जाकर सुकून आया है। और यहाँ ज़ेबा फिर भी इस सारे एहसासात में जामी की तरफ से दी जाने वाली सारी अजियतों और तकलीफों को याद करने के बाद रोने लगेगी कि बेमकसद सी जिंदगी का हासिल कुछ भी नहीं था। अब इस बोझ के उतरने के साथ ही ज़ेबा हल्की फुल्की और कदरे मुतमईन हो जाएगी और फ्रेश होने के बाद व्हाइट सूट पहनकर बैठी होगी, क्योंकि अभी ज़ेबा की इद्दत के दिन हैं। जिसके बाद सुबह सुबह अपनी माँ की खैरियत पूछने आएगा और बच्चियां भी खुश होंगी कि फाइनली उनकी माँ आज एक कैद बामुशक्कत से रिहाई हासिल कर चुकी है।
और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ दनीन के घर आलिया अकेले ही पहुंच जाएंगी अपनी नंद के बेटे का रिश्ता लेकर। और जैसे ही दनीन की वालदा को ये बात पता चलेगी कि दनीन का रिश्ता सुबुक के लिए नहीं बल्कि आलिया की नंद के बेटे के लिए आया है, तभी वो साफ अल्फाज में आलिया को सारी बात बता देंगी कि दनीन तो सुबुक को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। क्या ज़ेबा ने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी? और अगर उसने नहीं बताई तो उससे जाकर पूछो कि क्या वजह है, वो दनीन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और यहाँ पर ये सारी बातें दनीन दीवार के पार सुन लेगी। और अब जैसे ही आलिया वहाँ से जाएंगी तो दनीन भी अपने कमरे में बैठी रो रही होगी, क्योंकि उसे इस सारी सूरत हाल का पता चल चुका है कि आलिया आंटी किसका रिश्ता लेकर आई हैं। तभी वो अपने वालिद से साफ कह देगी कि वो जहाँ भी उसकी शादी करना चाहेंगे उसे कबूल है, क्योंकि दनीन जानती है कि ये सब ज़ेबा आंटी की नहीं बल्कि सुबुक की हरकत है। वही नहीं चाहता है मुझसे शादी करना और इसकी सबसे बड़ी वजह इन दोनों की फैमिलीज का स्टेटस है। और इसी के साथ अब आलिया भी गुस्से में ज़ेबा के घर पहुंच जाएगी और ज़ेबा से जाते ही उलझने लगेगी और यही कहेगी कि मैं अभी दनीन के घर से आ रही हूं और चूंकि आपने मुझे ये बात पहले नहीं बताई थी, अगर बता देती तो शायद मेरी इतनी इंसल्ट ना हुई होती। ज़ेबा कुछ ना समझने की एक्टिंग करेगी कि हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। और यहाँ पर आलिया यही कहेगी कि आप पहले से जानती थी ना कि दनीन सुबुक को पसंद करती है और उसके घर वाले भी सुबुक को पसंद करते हैं। और यहाँ पर आलिया गुस्से से फट पड़ेगी और अपनी बहन से यही कहेगी कि आप खुद तो सारी उम्र बर्दाश्त करती रही, सब्र करती रही और अब बच्चे को भी वही सब कुछ सिखा रही हैं। यहाँ ज़ेबा अपना सर पकड़ लेगी और सुबुक खुद ही उठकर अपनी खाला का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेगा और यहाँ उन्हें साफ साफ बता देगा कि इसमें अम्मी का कोई भी कसूर नहीं है। उन्हें आप कुछ ना कहें, असल में मैं खुद ही दनीन से शादी करना नहीं चाहता हूँ। वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, हमारा माहौल, हमारा घर कुछ भी उसके काबिल नहीं है। वो तो प्रिंसेस है और उसके लिए तो कोई प्रिंस ही होना चाहिए ना खाला। अब उसका दिल तो पागल है, बेवकूफ है जो यहाँ दिल लगा बैठी है। उसकी शादी उसी के जैसे खाते पीते अमीर कबीर घर में होगी ना तो सारी मोहब्बत वहब्बत भूल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आलिया भी सुबुक की आंखों पर से ये जमी धूल साफ कर देगी और यही कहेगी कि ये मोहब्बत ही होती है जो सिर्फ एक बार ही होती है और अगर दनीन तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो उसे आजमाओ नहीं और ना ही वो उसे दूर करो, बल्कि अब तुम खुद उसे मनाओ और बाजी की इद्दत के बाद एक रस्म रख लो। जिसके बाद आलिया तो ये कहकर अपने घर चली जाएंगी और अगली सुबह होते ही सुबुक भी अपनी बहनों और माँ के साथ बैठा होगा और तानिया को स्कूल की तैयारी के लिए कहेगा, जहां तानिया अपनी खुशी का इजहार करते हुए यही कहेगी कि भाई आज नो ऑफिस, नो स्कूल और नो कॉलेज, आज तो हम सब घर पर ही रहेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे और मिलकर पार्टी भी करेंगे। और ज़ेबा कहेगी कि भाई वो किस खुशी में, और तानिया बता देगी कि अरे भाई आपकी आज़ादी की खुशी में और क्या। जिसके बाद जवेरिया भी जो कि अपनी माँ के घर रहने आई हुई होगी वो भी तानिया की बात से मुत्तफिक हो जाएगी और ये सब मिलकर अच्छा सा खाना बनाकर अपनी जिंदगी की इस आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा भी जो कि अब जामी से अपना हर रिश्ता और हर ताल्लुक तो खत्म कर ही चुकी है, उसे अब एक अहम फैसला करना होगा जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। और यहाँ पर ज़ेबा अपनी औलाद की खुशियों की खातिर कभी भी दूसरी शादी करने का रिस्क नहीं लेगी। जहाँ हमें तो यही लग रहा था कि शायद जमाल से ज़ेबा शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि सुबुक को ही इस ड्रामे का हीरो बनाकर ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से उसने अपनी माँ की जान अपने बाप से छुड़वाई है। अब सुबुक ही अपनी माँ का सहारा बनेगा और यही वो कफील औलाद की सूरत में होगा जो ज़ेबा को भी संभाल लेगा। यहाँ ज़ेबा जामी को माफ भी कर देगी लेकिन दूसरी शादी कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि जिस औलाद ने ज़ेबा के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे इस रिश्ते में कैद रखा, आज उसी औलाद ने वो बेड़ियां खुलवा भी दी हैं। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।